बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान खान और आप देख रहे हैं पाक अफेयर्स। उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आज पीर का दिन है और पीर के दिन आज अहम खबरें भी हैं, कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक तो अरशद शरीफ के हवाले से इम्पॉर्टेंट स्टोरी है। JIT की रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट को पेश कर दी गई, उसका क्या बना ये आपके सामने रखूंगा। दूसरी तरफ इमरान खान ने भी आज खिताब किया, उस खिताब में दो बड़ी अहम चीज़ें उन्होंने बयान की। और इसके साथ साथ पाकिस्तान को दो हिस्सों में, नॉर्थ और साउथ में तकसीम करें, शब्बर जैदी का माशी फार्मूला, ये फार्मूला क्या है साउथ और इसके साथ साथ नॉर्थ में जब इनको तकसीम किया जाएगा तो इससे क्या असरात मुरतब होंगे। इमरान खान के लिए अच्छी खबर एक, वो कौन सी खबर है वो आपके सामने रखूंगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन क्या इंतखाबात करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, इस पर जो मौजूदा केयर टेकर पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अदालत के फैसले पर क्या कहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरशद शरीफ, जो कि इंपॉर्टेंट इशू है, इसको आपके सामने रखते हैं कि JIT की जो रिपोर्ट थी वो अदालत के सामने पेश की गई थी। अदालत ने आज इस पर समाअत की और सबसे पहले उनने ये कहा कि ये जो रिपोर्ट है इसको मुस्तरद करते हैं। ये नाकामियों की दास्तान के सिवा कुछ नहीं है, ये होना चाहिए था, ये हो गया, इसलिए ये रिपोर्ट नहीं बनाई गई थी। इसमें ये पता लगाना था कि बुनियादी तौर पर कहां से ये शुरू हुआ था। तो इस रिपोर्ट को न सिर्फ मुस्तरद किया बल्कि ये भी बताया गया है कि इस मामले का असर नौ जायजा लिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान में बड़ा ही मुश्किल होता है। मैंने एक मिसाल भी आपको दी थी, एक श्रीलंकन जर्नलिस्ट थे, उनको भी ऐसे ही थ्रेट्स का सामना था। तो उन्होंने कहा, जब मुझे मालूम है कि एक दिन मैं इसी तरीके से मार दिया जाऊंगा और फिर मुझे मालूम है कि मेरे मुल्क के सरबराहान जो है वो मेरे कत्ल की मजम्मत करेंगे, मुझे ये भी मालूम है कि मेरे कत्ल की तहकीकात भी होंगी, मगर ये मुझे मालूम है कि इस कत्ल के बाद तहकीकात होने के बावजूद भी मेरे कत्ल का सुराग नहीं लगाया जा सकेगा। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब अपने ही मुलव्विस हों, कहीं ना कहीं मुबैना तौर पर उनकी इंडिकेशन हो रही हो, तो ये बात आपको ज़हनी नशी कर लेनी चाहिए कि ऐसे मामलात में तहकीकात 1000 बार हो, मगर असल तहकीकात यानी तय तक पहुंचना वो नाकाबिल हो जाती है। और उसकी बुनियादी वजह सिंपल सी ये है कि उनको तहकीकात में इंटरेस्ट ही नहीं होता। उनका इंटरेस्ट वहां तक उस शख्सियत को खत्म करना था। बाद में ये केसेस अब भी चलते रहेंगे। कल मैं उनकी अहलिया का ट्वीट पढ़ रहा था, तो उन्होंने लिखा था कि अरशद शरीफ के लिए कोई वकील जो है वो केस लेने को तैयार नहीं है। ये मुआशरा है, ये एक इंसान के साथ जुल्म, बर्बरियत का जो कानून था वो लागू किया गया, उनको मारा गया, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, पाकिस्तान की सरजमीन उनको छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। मगर फिर भी उनको मारकर जब पाकिस्तान वापस लाया गया, तहकीकात के वादे हुए, लोगों ने बताया कि इस कत्ल के जो कातिल हैं वो पकड़े जाएंगे, मगर अभी तक ऐसी कोई चीजें सामने नहीं आ रही। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बुनियादी तौर पर एक ये अहम समाअत जो की, इस समाअत में उन्होंने यही कहा कि अरशद शरीफ के हवाले से जो JIT रिपोर्ट बनी थी, ये रिपोर्ट जो है ये कतई तौर पर हम एक्सेप्ट नहीं करते, उनने मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने क्या कहा, क्या कभी मगरिब में किसी चोर को NRO मिला है, यानी उनका जिक्र पाकिस्तान की तरफ था। आज फिर उन्होंने एक स्कॉलर से खिताब किया और स्कॉलर से खिताब के दौरान उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। पहली बात तो उन्होंने ये की कि पाकिस्तान की जो ये हालत है इसकी बुनियादी वजूहात क्या है। सबसे पहली चीज तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है। एक इंसान के लिए एक कानून, दूसरे इंसान के लिए दूसरा कानून, एक शख्स के लिए एक कानून, दूसरे शख्स के लिए दूसरा कानून, अमीर के लिए अलग कानून, गरीब के लिए अलग कानून, पावर जिसके पास है उनके लिए अलग कानून, जो पावरलेस है उनके लिए अलग कानून। तो ये रूल ऑफ लॉ डिफरेंट के लिए, मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ होना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और इसका जायजा उन्होंने खुद अपनी तकरीर में भी लिया। लेकिन यहां पर यह भी सवाल बनता है कि उन्होंने 3.5 साल की हुकूमत गुजारी, गो के आज वो तस्लीम करते हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं था, गो के आज वो ये तस्लीम करते हैं कि मैं एक डमी वजीर आजम था, गो के आज ये तस्लीम करते हैं कि मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, जो जनरल बाजवा चाहते थे वही होता था, मैं जो चाहता था वो नहीं होता था। तो इसको देखते हुए अब इमरान खान अगर दोबारा इक़्तिदार में आते हैं, बजाय ये कि ये अपने लिए बहाने ढूंढे और बहाने इस किस्म के तराशे के, नहीं जनाब ये तो देखिए ना, मैं तो ब्लैकमेल हो रहा था। अब ब्लैकमेल की जिंदगी कब तक इस तरीके से बसर करते रहेंगे। उस
उस वक्त भी आप यही हमें लेक्चर दिया करते थे कि जनाब देखिए हम तो एक पेज पर हैं, इस तरीके से कभी रिलेशनशिप तो पाकिस्तान के रहे नहीं जो अब रिलेशनशिप है। तो ये तमाम चीजें जब ये हुकूमत में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, अब रूल ऑफ लॉ की गुफ्तगू करते हैं मगर जब आप हुक्मरान बनते हैं फिर ये रूल ऑफ लॉ आप लोग इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाते? फिर सर्टेन इदारों को जब उन पर तनकीद होती है तो उन्हीं की बात मानकर आप आम शहरियों पर पर्चे क्यों दर्ज करवाते हैं? और ये आपकी हुकूमत में भी हुआ, ऐसे कई मिसालें मौजूद हैं, बहुत सारे सहाफियों को भी उठाया गया, बहुत सारे सोशल वर्कर्स को भी उठाया गया। तो इस चीज को अपोजिशन में नहीं, जब आप हुक्मरान बनते इसको रियलाइज करना जरूरी है। तीसरी, इमरान खान के लिए एक अच्छी खबर, और वो अच्छी खबर ये है कि इनकी जो वारंट गिरफ्तारी जारी करने की जो इस्तदा है वो मुस्तरद हो चुकी है। इमरान खान के खिलाफ इस वक्त मुख्तलिफ केसेस का सामना है। इमरान खान मुख्तलिफ केसेस में जकड़े हुए हैं, इनको किसी भी तरीके से नाअहल करने की कोशिश की जा रही है, किसी भी तरीके से इनको पिच से निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो इसको देखते हुए आज हुकूमत पाकिस्तान ने ये इस्तदा की, प्रोसिक्यूशन से कहते हैं कि जनाब इमरान खान को हमने गिरफ्तार कर इनके वारंट चाहिए, तो उन्होंने वारंट की इस्तदा जो है वो मुस्तरद कर दी। आखिरी जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कमीशन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत लाहौर हाई कोर्ट ने जारी की थी कि जनाब आपको तारीख देना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन में आपने इलेक्शंस करवाने हैं और इलेक्शंस के लिए तारीख जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए, शेड्यूल जल्द से जल्द अनाउंस किया जाए। अब इस पर चीफ इलेक्शन कमीशन तो जाहिर सी बात है वो अब शेड्यूल पर काम कर रहे होंगे, लेकिन वजीर आला पंजाब जो है उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जब कहेगा इलेक्शंस करवा देंगे, यानी कि जब तक इलेक्शन कमीशन नहीं कहता तो वो इसी तरीके से केयर टेकर चीफ मिनिस्टर के तौर पर काम करेंगे। मगर दूसरी तरफ अगर 90 डेज से वो ज्यादा चीफ मिनिस्टर रहते हैं तो फिर आईनी तौर पर कोई ब्यूरोक्रेट उनके अहकामात मानने के पाबंद नहीं है। तो इस वक्त की ये जो सिचुएशन है, और आखिरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो अफसोस है कि हुकूमत ने नवाज शरीफ की सजाओं के खात्मे के लिए काम नहीं किया। ये जनाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा उनका ये कहना था कि मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान की अदालतों ने जो है वो नवाज शरीफ की सजाओं के खात्मे के लिए कोई काम नहीं किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के हुकूमत अपने 10 माह में नवाज शरीफ को गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से दी गई सजाओं के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम नहीं उठा सकी जिससे नवाज शरीफ की पाकिस्तान की सियासत में वापसी आ सके। इस्लामाबाद में सहाफियों के साथ मुलाकात में मरियम नवाज ने कहा कि मुझे इस बात का अफसोस है कि नवाज शरीफ की जमात हुकूमत में है और ये भी जानते हैं कि नवाज शरीफ को दी गई सजाएं मफरूजों पर मबनी थी, मगर इसके बावजूद इस हवाले से इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले में जो कुछ कहा गया वो आंखें खोल देने के लिए काफी है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ और मेरे ऊपर मुकदमात बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ये इल्जामात कभी अदालत में सुने जाएंगे तो इनको हजीमत उठाना पड़ेगी। अरशद मुल्क समेत दीगर गवाहियों के बाद अब वो लोग भी बोल रहे हैं जो नवाज शरीफ को हटाने में शामिल थे। शाह महमूद कुरैशी ने हाल ही में कहा कि नवाज शरीफ को गैर आईनी तरीके से निकाल कर ज्यादती की गई। मरियम नवाज ने कहा कि मेरे इल्म में है कि हमारी हुकूमत अब नवाज शरीफ की केसेस और सजाओं के हवाले से कुछ इकदाम कर रही है जिनमें शायद कानून साजी भी शामिल है, इसलिए बहुत जल्द इस हवाले से खुशखबरी सुनने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम नवाज शरीफ चलाएंगे, इनके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम कोई और चला ही नहीं सकता। अपनी अदालतें, इन अदालतों से वो नवाज शरीफ जो नाअहल थे इनको अहल भी करार देंगे, इन अदालतों से वो सजाएं भी खत्म करवा देंगे और फिर पाकिस्तान में नेल्सन मंडेला की तरह दोबारा यहाँ पर नाफिज करने के लिए तैयारियां की जाएंगी। मगर एक बात याद रखिएगा, ये ना तो 90 के दिहाई हैं ना तो 70 के दिहाई है, ये 21वीं सदी का डिजिटल दौर है और इसमें आसानी से ये नेल्सन मंडेला एक गीदड़ से बनाना ये बड़ा मुश्किल होगा। दीजिए पाक अफेयर से नुमान खान को इजाजत। अल्लाह।